कार दो सर के पास। ज्योति शर्मा, संध्या जागीर, अरे पास से जाओ। प्रशांत सिंह, पिंकी यादव, रवि त्रिवेदी, लक्ष्मी, आरती बिश्नोई। सभी है ना, बाहर आ जाओ 5 मिनट के पास। क्या चल रहा था अपना? एटम एंड मॉलिक्यूल चल रहा था। उसमें अपन ने परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, है ना? 1 से 20 तत्व जिसको याद है और उनके परमाणु द्रव्यमान जिसको याद है, उसका तो काम हो जाएगा अगर प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नहीं तो भूल जाना, फिर ये सवाल सही होंगे। अब याद किया था, वैसे तो 2-4 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था जैसे एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट, पेपर पूरा जो है सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, तो हो सकता है अपने को याद नहीं हो, उस टाइम ऊपर नीचे हो या कंफ्यूज हो, तो अपने को एक लाइन लिख लेनी है और वो उस लाइन के हिसाब से जो है आपको पता कर लेना कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे आ रहा है। अगर तत्व का क्रमांक गलत हो गया
या द्रव्यमान गलत हो गया तो फिर सवाल सही नहीं होंगे, ये याद रखना। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक पेज है ना, ये बड़ा काम का है, इसी से पूरा अणु और परमाणु आ रहा है। पिछले 2-3 सालों में जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए उसमें क्या था, 20 तत्व कौन कौन से लिखे थे अपन ने? अब देखो आप बताओगे, हाई का मतलब क्या लिखूं? हाइड्रोजन। हिल्स का मतलब है हीलियम। लिए लिथियम। बिना बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है? Be। बेरिलियम और बोरोन, Be का मतलब तो होता है बेरिलियम और बी का मतलब होता है बोरोन। बोरोन। नानी का मतलब है नाइट्रोजन। और का मतलब मामी का मतलब, मामी कुछ नहीं है, मामी या कुछ नहीं है, केवल सेंटेंस को। फुल का मतलब कार्बन, हाँ कार्बन लिखना, हाँ इसके नीचे कार्बन लिख लेना। हाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में और की जगह लिख लेना ना। फुल का मतलब है क्लोरीन। क्लोरीन और उसके बाद में नियोन। सोडियम, ना का मतलब है, तो मैंने ये भी बता दिया सोडियम क्यों लिखते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है नेट्रियम, उसे Na लिखते हैं। अपन हिंदी में या इंग्लिश में तो सोडियम लिखते हैं, लेकिन Na लिखते हैं यहाँ पे, तो Na का मतलब होता है नाइट्रियम। तो लैटिन मांगो का मतलब है मैग्नीशियम। आलू का मतलब एल्यूमिनियम। सीधा पूड़ी से चालू, और काजू का मतलब पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? ये कुछ कुछ याद रखना ना जिनको नाम से मैच नहीं करते हैं। और कतली का मतलब कैल्शियम। अब देखो द्रव्यमान बताते जाना है ना, देखते हैं कितने को याद है। नहीं, जिसको नहीं याद है तो वो देख के बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना जो है मोटिव ये है कि एग्जाम में याद रखना है। आज देख के बोलोगे तो हो सकता है याद हो जाए। चलो इधर से बताओ, सोडियम का कितना है? 23। मैग्नीशियम का 24। एल्यूमिनियम का 27। सिलिकॉन का 28। फॉस्फोरस का 31। सिलिकॉन का 32। क्लोरीन का, हाँ ये इंपॉर्टेंट बताया था ना, 35.5। आर्गन का, ये थोड़ा सा अपवाद है क्योंकि ऑर्गन और कैल्शियम का सेम है। 40 ही कैल्शियम का है और 40 ही किसका है? ऑर्गन का। और के का मतलब क्या है? और पोटेशियम का 39। हाइड्रोजन का कितना है? 1। हीलियम का 4। लिथियम का 7। 9। 11। कार्बन का लिख लेना 12। 14। 16। क्लोरीन का कितना? 19। और Na का 20। Fe अलग होता है और F अलग होता है ना। Fe तो तत्व है जो है लोहा, लोहा या आयरन। और F का मतलब होता है, या F लिखा हुआ है देखना, कहीं पढ़ने में जल्दबाजी में मिस्टेक कर दो पेपर में, F लिखा हुआ है, F का मतलब होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। अब ये टेबल आपको याद है अच्छे से। अब वो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, अब वो इनमें से कोई सा भी आपको यौगिक बना के दे और सीधा सीधा पूछता है परमाणु द्रव्यमान बताओ इसका। तो अगर हमें ये याद है तो हम आसानी से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2-3 के अपन यहाँ पर करके देख लेते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं और हमें किस तरीके से उनको सोल्व करना है। ये याद है सबके? मिटा दें, और नहीं भी हो तो कॉपी में पेज है, आज तो चल जाएगा, देख दाग की कर लो, लेकिन एनी हाउ याद होना चाहिए। अब जैसे आप निकालोगे, ये है NaCl। मान लो एग्जाम में सवाल मिला NaCl का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात बताओ कितना है। NaCl का परमाणु द्रव्यमान वो 4 ऑप्शन लिखेगा, अपने को ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब जोड़ दो सीधा। अपने को बताया कि सोडियम का कितना है और क्लोरीन का, वो इसका आंसर है। कितना हुआ? 58.5। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान पूछ ले। जैसे
मैग्नीशियम में क्लोराइड का पूछ ले। अब देखो मैग्नीशियम का कितना बता रहे थे, 24। एक क्लोरीन का कितना, तो 2 का कितना हो गया, जोड़ लो 35.5, 2 बार जोड़ो तो कितने आएंगे, 71। टोटल कितने हुए, है ना, Cl2 लिखा हो ना 2, तो 2 बार जोड़ेंगे 35.5 प्लस 35.5, जब 71 बनाए। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका ज्ञात करो। कॉपी में लिखते जाओ, इस तरीके से सवाल आते हैं, अब सरल लगने लग गया। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन है, H2S का ज्ञात करो। H2S, हाइड्रोजन 2, सल्फर का कितना होता है, अरे 16 कैसे होता है, 16 तो ऑक्सीजन का होता है, 32। और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 प्लस 32, 32, तो कितने हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बात करो, कॉपी में करो, खुद करो इसको। कैल्शियम कार्बोनेट है। संख्या देख लेना, ऑक्सीजन की कितनी है, कार्बन की कितनी है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40। कार्बन का, एक ऑक्सीजन का कितना, तो 3 का कितना होगा, 48, जोड़ लो 100। कैल्शियम का 40 होता है, देखो पीछे, 20 नहीं, 20 तो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मत कर देना वहां। अब इतना सरल तो वो देगा नहीं कि तुम इस तरह से जोड़ लो, जोड़ तो सबको आता है। अब वो क्या करेगा, 4 लिखेगा, जैसे ये लिख दिया, एक लिख लिया कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, एक NaCl लिख दिया, इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लिया, कोई से भी 4 लिख दे। और फिर वो पूछेगी या तो सबसे कम किसका परमाणु द्रव्यमान है, या तो सबसे कम किसका है, 4 लिखेगा वो एग्जाम में, कितने लिखेगा, 4। और चारों के भी या तो पूछेगा कि सबसे कम तो किसका है, ऑप्शन में देख लेना आप निकाल के, सबसे कम जिसका आपका आया वो टिक कर देना, या सबसे ज्यादा, एक एक का नहीं पूछेगा, वो 4 एक साथ लिखेगा। देखो कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान सर्वाधिक है, परमाणु द्रव्यमान सर्वाधिक है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 लिखा अमोनिया, PH4, कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा लिखा H2S। इस तरीके से लिख देगा ना, या तो इसके पास सबसे ज्यादा का पूछ सकता है, या इसका उल्टा कर सकता है, या सबसे कम का। तो आप निकाल के देख लेना, अगर कम वाला पूछे तो जिसका कम आया वो टिक कर देना, और अगर ज्यादा का पूछा है तो जिसका ज्यादा आया है उसको टिक कर देना। वो 4 के एक साथ निकलवाना चाहता है, कुल मिला के आपको 4 बार जोड़ करने हैं आपको। सबसे ज्यादा का पूछ रहा है तो कौन सा करोगे, अभी तो निकाला 100 आया था,
सबसे ज्यादा तो अगर वाले ऑप्शन है अब सबसे ज्यादा तो किसका है? CaCO3 का। इसका 100 निकाला भी अभी अब आपने। और सबसे कम किसका होगा? सबसे सबसे कम इसका होगा और सर्वाधिक इसका होगा। वैसे ओवरऑल नहीं बता रही हूं मैं ना, इस सवाल के आधार पे, इस क्वेश्चन के आधार पे इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। कुल मिला के वो आपको 4 बार जो है आपको जोड़ना देख रहा है। दिमाग कुछ नहीं है, बहुत सरल आसान है। बस सवाल को ध्यान से पढ़ लेना है और परमाणु द्रव्यमान को याद रख लेना है। वहां पे ऊपर नीचे हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूं, अगर जैसे वहां याद नहीं आता है तो ट्रिक लिख के देख लेना साइड पे, पेपर पे कर लोगे ऐसे। सबसे कम किसका निकाला भाई? NH3 का। और सर्वाधिक किसका निकाला? NH3 का। कितना आया? नाइट्रोजन का 14, सीधा सीधा। हाइड्रोजन 3 है तो 14 + 3 कितने हो गए? तो ये कर लोगे आप। हाँ, PH4 का फास्फोरस का द्रव्यमान कितना? 31। 31 + 4 35। तो 17 ज्यादा होते हैं, 35 ज्यादा होते हैं। कम कौन से होते हैं? 17। तो पूछा क्या है? कम का। और सबसे ज्यादा इसका भी निकाला, कितना है? बस ये संख्या याद रख लेना भाई। ये साइड में जो नंबर लगा के रखते हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कहीं 3 है, कहीं 2 है, ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना। जल्दबाजी में संख्या आप नहीं देखो और एक का ही केवल जोड़ के रख दो वहां पे, तब गलत हो सकता है। आगे लिखो एक, अभी इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, लिखना। परमाणु व अणु मिलकर तत्व तथा यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व तथा यौगिक का निर्माण करते हैं। तथा यह तत्व एक निश्चित अनुपात में दूसरे अन्य तत्व से संयोजित होते हैं। अर्थात एक बार लिखो फिर समझेंगे। अर्थात किसी भी यौगिक में तत्व का अनुपात निश्चित होता है। तत्व का अनुपात निश्चित होता है। तत्व का अनुपात निश्चित होता है तथा इसे द्रव्यमान, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तथा इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। अब अपन इसको, ये जो लिखा है ना, ये ऐसे नहीं समझ में, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखो जो 2020 में पूछा गया था इन 3 लाइनों पे से। मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, ये 2020 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड में, मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र लिखो। ये सब लिखा हुआ था पेपर में। MgS में मैग्नीशियम Mg तथा सल्फर S, तथा सल्फर S के
भार का अनुपात, सल्फर एस के भार का अनुपात क्या होगा? भार का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन लिख लो। पहला लिखना 1:1। अब जिसको वो टेबल याद है वो 100% उत्तर सही निकालेगा। भार का अनुपात पूछ रहा है, ये 2020 में आया था ग्रेड फर्स्ट में। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 24। सल्फर का 32। तो इसका मतलब अनुपात में पूछ रहा है एमजीएस का। हाँ, 24:32। सीधा सीधा काट दो, 8 से कट जाएंगे। 8 3 24 और 8 4 32। तो इसका उत्तर कितना आ गया? आ गया ना समझ में? काटना तो आता है ना। अभी 2 के लफड़े में क्यों पड़ो, सीधा ही काट लो ना। फिर कटेगा, सीधा सा 8 से काट दो इसको। 2 से काटोगे तो वो और ज्यादा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। केवल आपको परमाणु द्रव्यमान लिख कर उनका अनुपात बताना है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो अपन ने क्या लिख दिया? सल्फर का कितना था उस टेबल में देखिए? 32। तो अपन ने अनुपात क्या लिख दिया? अब इसको सरल करके अपन ने क्या लिख दिया? क्योंकि ये 24 अनुपात, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं ना। इसका सरल रूप निकाल लो। 24:32 को 3:4। 8 से काट दिया इसको सीधा सीधा। 2 से काटोगे तो भी लास्ट में यही आएगा। अरे क्या बोल रहा है? सवाल देखो पहले, ऑप्शन मत देखो, प्रश्न पढ़ो क्या है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है? मैग्नीशियम और सल्फर का। अब आपको क्या करना है? मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान लिख लो, कितना होता है? 24। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? और किसके रूप में पूछा है? तो इसलिए अपन ने इसको किसके रूप में लिख दिया। अब देखो ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसको काट पीट के लास्ट तक लाना है। कितना आया? 3:4। अब ये जिसको मैथ थोड़ी बहुत आती है वो तो सही कर लेगा, बाकी तो क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। तो साइंस में मैथ ही चलती है, यही चलता है। वो भूल जाओ, पुराने जमाने आए गए, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट, साइंस यही है। मैथ नहीं आती तो क्या करूं मैं? क्या करूं बताओ? इतने जोड़ केवल मैं तो जुड़वा रही हूं, जोड़ना तो सबको ही आता है। अगला लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना CO2 में CO2, ये भी आया हुआ सवाल है, पिछली बार आया था 2022 में। अगर ये भी नहीं बताया ना तो देख लेना फिर। CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात, सीधा उत्तर निकालो, कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली बार 2022 में आया, एक पारी में पूछा था ये क्वेश्चन। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। ये देख लेना, O2 है, केवल O ही है। मैं यही समझाने की कोशिश करूं, तुम गलत बता रहे हो मुझे। O2 है। ये पिछली बार आया है, एक बारी में पूछा था CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। अब बहुत सरल है। तो कार्बन का, मैं कह रही हूँ वो पन्ना बड़ा काम की चीज है। जिसको वो याद है उसको दुनिया में सबसे इजी प्रश्न लगेगा ये, कि पूरे पेपर में इनसे सरल सवाल नहीं हो सकता। और जिसको वो पन्ना याद नहीं है उसके लिए दुनिया में सबसे हार्ड सवाल यही है। फिर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो अनुपात के रूप में पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? तो 2 का कितना हुआ? 32। अब इसको करो सरल रूप में, किससे काटोगे? 4 से। 4 दिए और तो 3:8। ये पिछली बार पूछा है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 3:। अगला एक को लिखो।
आप गलत मत करना भाई। हाँ लिखो इसमें, लिखना एक यौगिक H2O, H2O जल है। पूरा लिखो पहले सवाल है ना, जल H2O जल है जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा। यार क्या, ये पूछा सवाल में। हाँ अनुपात निकालना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। द्रव्यमान से निकालेंगे अनुपात। और मैं क्या कर रही हूँ, पिछले 2.5 घंटे की क्लास हुई थी उससे मैं यही तो कह रही हूँ, जिसको द्रव्यमान लिखना है यहाँ पे उसको फिर द्रव्यमान नहीं पूछ रही हूं मैं, अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रही हूं। अब वो वही बताएगा जिसको द्रव्यमान याद है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, तो 2। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो यही तो पूछ रहा है। अब इसको सरल काट सकते हैं क्या? 2 से 2 एकम और 2 8, तो 1:8। पहले द्रव्यमान लिखो, पहले क्या लिखना है, फिर उनको काटना है। जैसे ये है, इसके बाद में NH3 का निकालो, अमोनिया का। जो पढ़ के नहीं आए ना वो तो मेरी तरफ मुंह फाड़ रहे हैं, मैं क्लास के बाहर भेज दूंगी। कितनी बार समझाया कि पिछले ये पन्ना याद करके आना, नहीं याद है तो कॉपी में देख के करो। अमोनिया में नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है, और तो कोई तीसरा दिख रहा है क्या तुम्हें? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो कितने दे रखे हैं यहाँ पे? तो 3। तो ये कितना आया? ये कट सकता है क्या? ये नहीं कट सकता। तो इसका मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? हाँ द्रव्यमान अनुपात है। हाँ अनुपात है। द्रव्यमान तो छोड़ दिया निकालना, अब अनुपात वाले पे आ गए अपन। क्वेश्चन लिखवाया था 2020 में, सवाल आया मैंने लिखवाया, देखो पहले तुम्हारी कॉपी खोलो क्या लिखा है। द्रव्यमान नहीं बताना, अनुपात है। तो वो द्रव्यमान से तो निकालोगे। एक और लिखो, CO में कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात। तुम लिख लो, ये अनुपात शब्द लिख लेना भाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड ना बाहर मत छोड़ के, अगर क्लास में प्रेजेंट रख लो। अनुपात तो द्रव्यमान ज्ञात होगा जब भी तो अनुपात निकलेगा। ये कहां से निकालोगे ऐसे अनुपात? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, ये तो पूछ रहा है। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। ऑक्सीजन का किससे काटोगे? 3:1 है। अब आगे चलो फिर। CO2 पूछ लिया पिछली बार एग्जाम में, 2022 में CO2 का पूछा था कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है।
तो O2 है वहां पे, ये देख लेना, नीचे नंबर मिस्टेक मत कर देना, कहीं केवल एक का ही लिख लो तुम, लिखा हुआ O2 है और तुम केवल 16 लिख दो, 2 बार ऑक्सीजन है इसका मतलब 32 आएगा वहां पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आगे लिखो मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, देखो बात इतनी करते हो, एक तो इनसे सवाल आते हैं और समझने की बजाय तुम बातचीत पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट, एक मारवाड़ी में शब्द बोलते हैं ना मोल भाव, तो ये वही है, ये मान लो तुम रसायन विज्ञान में लिखना इसमें एक लाइन, मोल शब्द की उत्पत्ति, मोल शब्द की उत्पत्ति मोलस, मोलस से मानी जाती है, मोलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। फिर लिखने इसमें आगे देखो, रासायनिक रूप से मोल को MOL, रासायनिक रूप से मोल को MOL, इंग्लिश में तो इसकी स्पेलिंग होती है MOLE होता है, लेकिन इसका प्रतीक क्या लिखेंगे मोल का, रासायनिक रूप से इसका प्रतीक MOL, और अंडरलाइन कर लेना MOL होता है, MOL होता है। जो किसी भी पदार्थ की MOL होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, मोल को किससे लिखोगे, जो रासायनिक, जिसका रासायनिक रूप से प्रतीक, रासायनिक रूप से प्रतीक MOL होता है, ऐसे लिखता है वो, 1 मोल, 2 मोल, MOL लिखता है। और ये क्या बताती है, किसी पदार्थ की मात्रा या संख्या, लिखो इसमें इंपॉर्टेंट, रसायन विज्ञान में मोल के द्वारा, एक बार लिखो उदाहरण से समझ में आएंगे सारे, जो किसी पदार्थ की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा कोमा उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित अणु व परमाणु की, अणु व परमाणु की संख्या को, अणु व परमाणु की संख्या को दर्शाता है। क्या कह रहा है भाई, मोल का क्या मतलब, कि मोल में, ये मोल के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में नहीं आएगा, या उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि अणु कितने हैं, या किसकी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, अपने परमाणु की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहले परिभाषा समझेंगे, एग्जाम्पल से सारा समझ में आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और किसकी संख्या, परमाणु की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, मोल। अब ये मोल कॉन्सेप्ट दिया किसने था, एक इटली का वैज्ञानिक था अवोगाद्रो, उसने दिया था मोल। जैसे आप, मोल का मतलब होता है मापन करना, मोल का मतलब होता है, देखो सामान्य भाषा में समझना, मापन है एक तरीके से, ये किसी भी पदार्थ में या यौगिक में अणु परमाणु की संख्या बता देना या पदार्थ की मात्रा बता देना, यानी कि मापन की एक विधि है। किसकी विधि है, कि जैसे आप कहते हो कि 1 दर्जन है ना, तो जैसे ही मैं 1 दर्जन बोलती हूँ तो आप उसकी संख्या बता देते हो कि इसका मतलब क्या है, 12। भाई 1 दर्जन, दर्जन का मतलब आप तुरंत बता दोगे कि संख्या कितनी है, 12। जैसे मैं बोलूँ 1 वीक, तो 1 वीक में कितने दिन, 7 डेज। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे दर्जन का मतलब 12, 1 वीक का मतलब आपने 7 बताए मुझे, तो इसी तरीके से मोल भी एक मापन की विधि है। क्या है,
मापन की विधि जिसमें किसी भी तत्व में परमाणु व अणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं या पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। इसको बताने वाला एक वैज्ञानिक था, इटली का था। कौन था? इटली का, जिसका नाम क्या था? आवेगाद्रो। और उसने एक नंबर बताया था, वो संख्या बताई थी। उस संख्या के आधार पे अपन ज्ञात करेंगे आगे, और उस संख्या को कहते हैं आवेगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं उसको? आवेगाद्रो संख्या। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, मोल की अवधारणा, MOL ही लिखना है ना, मोल की अवधारणा मोल की अवधारणा इटली के वैज्ञानिक इसका पूरा नाम लिखा देती हूँ, एमिडियो आवेगाद्रो। हाँ, एमिडियो, मोल की अवधारणा एमिडियो आवेगाद्रो ने सर्वप्रथम दिया था। मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कहाँ का था ये? अब देखो, या तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो अपने आगे बढ़ेंगे। मोल जो है उसकी परिभाषा पूछ ले, मतलब एग्जामिनर का मूड हो गया, मुझे कोई सवाल नहीं पूछता इस बार बच्चों से, केवल एक मोल से तात्पर्य क्या है वो सीधा सीधा ये पेपर में डाल दे। केवल जैसे थ्योरेटिकल सवाल, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं देके उसने थ्योरेटिकली पूछ लिया कि एक मोल से तात्पर्य है किसी भी पदार्थ में उप पदार्थ की मात्रा या उसमें उपस्थित अणु की संख्या और परमाणु की संख्या, उसको क्या कहते हैं? एक मोल। और बेसिकली एक मोल क्या है? मापन की एक विधि है। जैसे अपन जो है किलोग्राम में अपन वस्तु नाप रहे हैं, लीटर में नापते हैं, अलग अलग अपन जो वेट लेते हैं, अलग अलग जो मापन की विधियां है, वैसे ही रसायन विज्ञान में एक मापन की विधि है मोल। और वो मोल देने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? इटली का आवेगाद्रो। और उसने एक संख्या दी थी, उस संख्या के आधार पे अपन मोल निकाल सकते हैं, और उस संख्या को कहते हैं आवेगाद्रो संख्या। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, सभी पदार्थ के एक मोल में सभी पदार्थ के एक मोल में, ये संख्या लिखो, 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। अब तो समझ में आ गया। अपन संख्या आगे तक चलता रहता है, लेकिन अपन एग्जैक्ट नंबर लिखा है 2 के बाद में 3। हाँ, परमाणु और इसे आवेगाद्रो संख्या कहा जाता है। आवेगाद्रो संख्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। 6.023 वो अप्रोक्सीमेट है, वो भी लिख दे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकता है। कई कंफ्यूज होते हैं थोड़ा बहुत, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से, ये भी लिख सकता है, कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट मान लिखते हैं। अब जैसे एक मोल का मतलब क्या होता है आपसे पूछे, अब कोई थ्योरेटिकल नहीं दिया उसने कि पदार्थ की मात्रा, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, कुछ नहीं लिखा उसने। वो सीधा सीधा पूछे एक मोल, तो एक मोल में इतने परमाणु तो होंगे ही होंगे। कितने? प्लस माइनस कुछ नहीं है इसके आगे, सीधा लिखा हुआ है। कहीं माइनस में भी लिखे वो एक नंबर ऐसा माइनस लिखे तो वो मत कर देना। 6.023 अगर ये नहीं लिखा हो तो इसकी जगह क्या लिख सकता है? केवल 3 लिखा है, ये अप्रोक्सीमेट है, ये भी लिख सकता है, बात एक ही है लगभग लगभग। और इसको क्या कहते हैं अपन?
इसको क्या कहते हैं? आवेगाद्रो संख्या। किसी भी पदार्थ के एक मोल में वो सीधा लिख सकता है कणों की संख्या कितनी होगी बताओ? 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये कर दोगे इसको। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? आवेगाद्रो संख्या। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन ने देखो वापस से रिपीट करते हैं। मोल, मोल जो है उसका मतलब क्या होता है? हाँ, मापन की एक विधि है, ठीक है, जिसमें अपन पदार्थ की मात्रा बता सकते हैं, परमाणु या अणुओं की संख्या बता सकते हैं। बेसिकली मोल जो है मापन की एक विधि है। अब मोल जो शब्द है या मोल जो है उसकी कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा दी किसने थी? एक इटली का वैज्ञानिक था, कौन था? एमिडियो अवोगाद्रो। उसने एक संख्या बताई थी 6.022 गुणा 10 की घात 23 कि पदार्थ, अगर ये लिखा हो कि एक मोल का मान कितना होता है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर क्या करके आओगे? 6.02। आ जाएगा इसमें भी, कोई नहीं, आ गया। अब आगे लिखो, इसमें समझने के हिसाब से लिखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना। सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में एक मोल, एक मोल, एक मोल को हम ग्राम के रूप में भी, एक मोल को हम ग्राम के रूप में भी ले सकते हैं। एक मोल को हम ग्राम के रूप में भी ले सकते हैं। फिर लिखना इसमें इंपॉर्टेंट करके, एक मोल पदार्थ का भार, एक मोल पदार्थ का भार एक मोल पदार्थ का भार। अब देखो थोड़ा सा, अभी पता चलेगा पिछली टेबल कितनी की याद है। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मोल ये, और 1 ग्राम, इसको ऐसे भी लिख लो। अब देखो कैसे सवाल देगा। जल का द्रव्यमान कितना निकाला था? अनुपात नहीं पूछ रही हूं मैं, अब द्रव्यमान पूछ रही हूं मैं। ऑक्सीजन का कितना? एक। हाइड्रोजन का कितना? हाइड्रोजन की संख्या कितनी? तो 16 और 2 तो कितने हो गए? 18। अब जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। एक ही तो है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? एक मोल बराबर 18 ग्राम जल। लिख सकते हैं क्या? हाँ। 1 ग्राम कहाँ से लाओगे जल में? द्रव्यमान के अकॉर्डिंग निकालना है ना। अरे द्रव्यमान, अब 1 ग्राम का मतलब तुम एक ही घुमाते रहोगे क्या दिमाग में? हाँ, पूरा मॉलिक्यूल तो एक ही है ना ये। जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। अब इसको 1 कैसे कर दोगे? जल का कैसे भी नहीं हो सकता। द्रव्यमान 1 कैसे होगा? हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 16, ये तो होगा ही होगा, इससे बढ़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता। लिख सकते हैं ना, 1 मोल बराबर है 18 ग्राम में। लिखो इसमें, लिखो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। बातें मत करो, एक तो आता नहीं, ऊपर से बातें और बकवास कर रहे हो। लिखो
समझा रही हूँ उसको समझो, लिखो इसमें H2O, H2O, कोमा अमोनिया, कोमा अमोनिया NH3, NH3, कोमा कोमा कार्बन को मोल तथा ग्राम के रूप में, मोल तथा ग्राम के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। लिखो, और इसमें अंडरलाइन करके लिखना है द्रव्यमान के आधार पर, ये लाइन नहीं छोड़नी है, द्रव्यमान के आधार पे, द्रव्यमान के आधार पर। H2O का 1 मोल बराबर NH3 का द्रव्यमान, 1 मोल बराबर, याद कर लेना जिसके समझ में नहीं आ रहा तो, ये मैंने लिखाया भी है। 1 मोल का मतलब तुम ग्राम समझो, द्रव्यमान को ग्राम में नाप रहे हैं, यहाँ पे द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं, ग्राम में। अब जिसको द्रव्यमान आता है वो द्रव्यमान लिखता जाएगा। 1 मोल बराबर H2, कितने, 1 मोल में H2 के कितने ग्राम होंगे, द्रव्यमान लिखो 18 ग्राम। 1 मोल में अमोनिया, वो एक ही लिखेगा, 2 नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे मोल खुद ही 1 बता रहा है, तो इनकी संख्या भी सबकी कितनी कितनी होगी, 1 1 ही होगी। अमोनिया का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या होता है, 17 ग्राम अमोनिया। समझ में आ रहा है, जिसको याद है ना वो तो कर लेगा पिछली टेबल। 1 मोल कार्बन का मतलब कितना ग्राम, 12 ग्राम। है? भारी जल का, उसके लिए समस्थानिक पढ़ने पड़ेंगे, यही होगा भारी जल। तो उसको नाभिकीय संलयन और विलयन में जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में जल को प्रारूपित, उसको रूपांतरित कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला ये चलेगा, D2O हो जाता है वहां पे जाके भारी जल। हाँ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में ज्ञात करते हैं वो। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के 1 मोल में कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है भाई, आप इधर आ जाओ। 1 मोल का मतलब क्या लिखा था, 1 ग्राम, ऐसे भी लिख देते हूँ, 1 मोल बराबर 1 ग्राम, ये लिखा था ना। इसका मतलब इसको एग्जाम्पल से समझो। 1 मोल H2O में कितने ग्राम होंगे, 18। 18 कैसे आए, द्रव्यमान जोड़ लिया इनका। 1 मोल अमोनिया, नाइट्रोजन का कितना, हाइड्रोजन के कितने, तो कितना हो गया, 1 मोल कार्बन में कितना हो गया ग्राम, 12। अगर मैं 1 मोल मैग्नीशियम बोलूं तो इसका मतलब कितने ग्राम, 24 ग्राम। और यही अपन ने लिखा था 1 मोल बराबर 1 ग्राम। यहाँ पे कहीं पे भी संख्या मैंने 2 3 4 ऐसे नहीं लिखी हुई है, सबकी मॉलिक्यूल की जो संख्या है 1 1 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो बात अपन ने ये जो पढ़ा है वो सेम ही है। 1 मोल का बराबर मतलब क्या होता है, 1 ग्राम। अब इसे 1 ग्राम को अपन ने द्रव्यमान संख्या को जोड़ के लिख दिया। जो 1 ग्राम है ना उसको अपन ने क्या किया, ये जो द्रव्यमान है ना इनका उसको जोड़ के संख्या लिख दी। ग्राम की क्या लिख दी, संख्या। जैसे अमोनिया की कितनी द्रव्यमान संख्या आई, कार्बन की कितनी संख्या आई और मैग्नीशियम की कितनी संख्या आई, केवल संख्या लिख दी इनकी। 18 जल की, 17 अमोनिया की, कार्बन की कितनी और मैग्नीशियम की कितनी। और इसी तरीके से लिखे 1 मोल सोडियम, सोडियम का 23 ग्राम। कर लोगे ना। अब लिखो, एक सवाल लिखो।
एक मोल क्लोरीन में Cl, एक मोल क्लोरीन में Cl में ग्राम होंगे। एक मोल क्लोरीन में कितने ग्राम होंगे भाई? अब जिसको द्रव्यमान याद है वो तो फटाक से इसका उत्तर बता देगा। कितना होगा? मोल की संख्या भी एक लेने जाती, और इधर जो भी तत्व लिखे या जो भी परमाणु जो भी लिखे आपकी वो टेबल में, चाहे वो कैल्शियम लिखे, चाहे आर्गन लिखे, चाहे नियोन लिखे, चाहे फ्लोरीन लिखे, उनकी संख्या भी कितनी माननी है? एक ही माननी है। तो वो इसका क्या आ जाएगा उत्तर। अगर फॉस्फोरस पूछे एक मोल में कितने फॉस्फोरस होंगे ग्राम में, बस केवल लिखने का तरीका बदला उसने। एक मोल का मतलब होता है 1 ग्राम, और 1 ग्राम को उसने द्रव्यमान के रूप में लिख दिया। किसके रूप में लिख दिया भाई? ग्राम की मतलब क्या होता है? द्रव्यमान को नाप रहे हैं ना, ग्राम तो इकाई है, द्रव्यमान को मापने की इकाई है। H2O ग्राम ऐसे थोड़ा लिखेगा। H2O में कितना कितना द्रव्यमान वो बताओ आप। तो H2O का द्रव्यमान कितना है? 18। अमोनिया का कितना है? 17। इसी तरह से कार्बन का कितना है? क्लोरीन का कितना है? नियोन का कितना है? कैल्शियम का कितना है? सिलिकॉन का कितना है? एल्यूमिनियम का कितना है? 27। हाइड्रोजन का कितना है? लिथियम का कितना है? हाँ 7। बेरिलियम का कितना है? 9। और बोरोन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है? नाइट्रोजन का कितना है? ये पूछना है, ये मान लिखना है 1 मोल का, बस ये समझ लो। आगे बस आगे बढ़ो। अब लिखो, इसमें एक सवाल देखते हैं कैसे करते हो तुम, इससे समझ में आ जाएगी सारी राम कहानी। लिखो, जल के 2.5 ml में, जल के 2.5 ml में ऑक्सीजन हाइड्रोजन जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। और इसमें एक हिंट लिख देती हूँ, अणुओं की एक लाइन लिख लो ताकि सवाल करने में आसानी हो। अणुओं की या कणों की संख्या ज्ञात करने हेतु, अणुओं की या कणों की संख्या ज्ञात करने हेतु, अणु की या कणों की संख्या ज्ञात करने हेतु आवेगाद्रो संख्या का उपयोग किया जाता है। आवेगाद्रो संख्या का उपयोग ही किया जाता है। और आवेगाद्रो संख्या का मान याद होगा। और आवेगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणा, ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है लगभग अप्रोक्सीमेट। इसको ये काम आएगी सर। इसमें कहीं पे भी ग्राम ग्रूम नहीं दे रखा है, इसलिए उस ग्राम को तो छोड़ दो तुम, वहीं ग्राम से बाहर निकलो, ऑप्शन नहीं है। पहले देखो, सवाल में तीन चीजों के कणों की संख्या ज्ञात करनी है। एक तो ऑक्सीजन के कणों की संख्या। सवाल देखो तुम, एक तो सवाल ढंग से पढ़ना सीखो। पहले तो जल लिखा है उसने, क्या लिखा है? जल के कितने मोल लिखे हैं? 2.5। फिर पूछ रहा है कि 2.5 जो जल है उसमें हाइड्रोजन के कणों की संख्या बताओ। किसकी संख्या? ऑक्सीजन की बताओ। और कुल जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब जब भी कणों की संख्या
या अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या पूछे तो आपको किसका उपयोग करना है? अवोगाद्रो संख्या। अब अवोगाद्रो संख्या जिसको याद है, और वो क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻, ये है। अब देखो इसमें ग्राम वाले ग्राम को वही, क्योंकि इसमें ग्राम का जिक्र नहीं किया सवाल में, तुम ग्राम बताओ कि 1 मोल में कितने ग्राम है। कणों की संख्या पूछनी है। चलो एक मैं करती हूँ थोड़ा सा। मान लो हाइड्रोजन का ज्ञात करें, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले एक एक को उठाओ, पहले हाइड्रोजन की ज्ञात करेंगे, फिर ऑक्सीजन की ज्ञात करेंगे, और फिर जल की ज्ञात करेंगे। 3 ही तो पूछा है इसमें, तो सबसे पहले मान लो उठाओ हाइड्रोजन की। तो हम मानते हैं कि हाइड्रोजन के 1 मोल में, ध्यान से देखना, किसके 1 मोल में? हाइड्रोजन के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी है? और सवाल में कितने मोल दे रखे हैं? तो 2.5 मोल में कितनी होगी? 2.5 इंटू 6.22 गुणा 10⁻23। ये तो हाइड्रोजन की निकल जाएगी। सबसे पहले लाइन लिखो, मैथ्स नहीं पढ़ी? लिखो इसमें सबसे पहले किसकी ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहली लाइन लिखो इसमें, हाइड्रोजन के 1 मोल में, ऐसे लिखो, हाइड्रोजन के 1 मोल में कणों की संख्या बराबर, हाइड्रोजन के 1 मोल में कणों की संख्या बराबर ये लिखो, 1 मोल बराबर, ये लिखवाया मैंने कॉपी में कि 1 मोल का मान कितना होता है। तो 1 मोल बराबर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल का मान होता है। अब प्रश्न में कितने मोल दे रखे हैं? 2.5। तो 2.5 मोल में हाइड्रोजन के कणों की संख्या क्या होगी? तो क्या कर दोगे? गुणा करोगे। तो 2.5 को किससे गुणा करोगे? 6.022 गुणा 10⁻23। तो जो आपके कैलकुलेशन से जो नंबर आया वो तो किसकी संख्या आ गई? हाइड्रोजन की आ गई। किसकी आ गई? हाइड्रोजन की। कॉपी का पेज पलटो और मोल कॉन्सेप्ट पे आओ तुम सीधा। ये काम है मेरा है कि क्लास में याद करवाने का, मेरा काम पढ़ाना है। जो घर का काम होता है कि घर पे जाके पढ़ना, वो काम मैं यहाँ क्लास में करवाना पड़ रहा है मुझे। जहां से मोल अवधारणा शुरू करी थी उस पन्ने पे आओ। हाँ, और उसमें एक जगह देखो 1 मोल का मान कितना लिखा हुआ है। 1 मोल का मान कितना होता है? 0 नहीं बेटा, 6.022 गुणा 10⁻23। और इसको कौन सी संख्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि इस वैज्ञानिक का नाम ही क्या था? अवोगाद्रो था। अब पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन की संख्या बताओ कितनी है ना, कणों की। तो 1 मोल में कणों की संख्या आप बता दो कि कितनी है? सीधी 6.022 गुणा 10⁻23, यानी कि 10⁻23। सवाल में कितने मोल दे रखे हैं? तो 2.5 से गुणा करोगे या भाग लगाओगे या माइनस करोगे? तो 1 मोल में जितने उसको क्या कर दोगे 2.5 से, और गुणा करने पर मान कितना आया? अप्रोक्सीमेट 1-2 सिस्टम तक। सीधा सीधा 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो ना। अप्रोक्सीमेट लिख रही हूं मैं। वो एग्जाम में भी जो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा उसे मैच कर लेना, वही आंसर होगा। लगभग लगभग कर लेना। 15 पॉइंट कुछ आएगा लगभग, इतनी एग्जैक्ट नहीं देगा वो, लगभग वाला मान देगा। ये देखो, ये तो सबका ही आएगा, तो इसके जो आएगा वही आंसर है। वो तो अपन पॉइंट हटाएंगे तब। अब ऑक्सीजन का ज्ञात करो, दिखा, ऐसी ऑक्सीजन की ज्ञात करो।
हाइड्रोजन का जैसे ज्ञात किया वैसे ही ऑक्सीजन की भी ज्ञात करो। ऑक्सीजन के ये चलते नहीं गए ऐसी वैसी कुछ भी। स्विच ऑक्सीजन की ज्ञात करो। कुछ नहीं करना इसमें, इतना दिमाग लगा रहे हो। एक मोल में कितने कण? तो 2.5 में कितने होंगे? हाँ तो लिखो इसमें दूसरा लाइन, लिखो इसमें दूसरा। उपरोक्त उपरोक्त प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में ऐसे लिखना, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या लिखना। फिर वही लाइन, एक मोल में लिखना, एक मोल बराबर कितना होता है? हाँ तो लिख लो 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये लिख लो इसमें। जल की कैसे ज्ञात करोगे? टोटल जल की लिखो इसमें। तीसरा लिखना जल के यौगिक में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात करो। दिखा भाई, जल के कणों की संख्या होगी। अब बराबर लिखो, एक मोल का मान वही लिखो, एक मोल बराबर एक मोल का मान लिखो पहले। अब लिखो H2O का टोटल लिखो, अब कितना होगा? तो 2.5 लिखो। अगली लाइन से लिखना, एक मोल में निकाल ली तो लिखो अगली लाइन से 2.5 मोल में, अगली लाइन से लिखना 2.5 मोल में अणु व परमाणुओं की संख्या बराबर ये लिखना। अब H2O का पूरा फॉर्मूला देखो आप क्या है। H2O है ना, प्रश्न में मोल कितने दे रखे हैं, आपने कितने का निकाल लिया? एक मोल का तो बता दिया क्योंकि वो तो रटा रटाया है। तो अब जो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, कितना दे रखा है प्रश्न में? 2.5। तो जल का निकालें H2O का। प्रश्न में कितने मोल दे रखे हैं? 2.5। ऐसा कोई भी सवाल आता है तो उसकी शुरुआत किससे करनी है कि एक मोल बराबर कितना होता है? 10 की घात 23। अब आपको 2.5 मोल में कणों की संख्या ज्ञात करनी है और वो भी पूरे H2O की।
तो 2.5 इंटू 6.022 23, ये सही है क्या? जल के हिसाब से देखो, सूत्र देखो, मेरे मुंह पे सूत्र नहीं लिखा हुआ है जल का, मैं बार बार कर रही हूँ, नीचे देखना ये। जल में पूरे की पूछ रहा है, जल में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या, तो ये तो आपने सीधा सीधा निकाली। अब मैं कह रही हूँ कि ये सही है क्या? जल का सूत्र क्या होता है? तो अब H2O पे आओ, जल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है? गुणा 2.5 गुणा ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? एक। एक लिखो तो लिखो, नहीं मतलब फिर भी लिख लो। फिर आवेगाद्रो संख्या कितनी? या इसको 22 ही कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा 50 हो गया, एक पॉइंट हट जाएगा 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 के लगभग उत्तर आएगा इसका। करो, गुणा करो। मैथ पढ़ना तुम्हारा काम है, मैं मैथ की टीचर नहीं हूँ। सोल्यूशन करो, इसको सोल्व करो। उसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु कर लेना, अगर 2 हो तो 2 कर लेना। जल के आधार पे उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपन? 2 से। हाँ, एक ही लिखना, पर्सन में ऐड कर लेना, एक हाइड्रोजन परमाणु उस क्वेश्चन में ऐड कर लेना। हाँ हाँ, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ निकल रहा है? इतना करने के बाद ही नहीं निकल रहा है। पहले तो एक मोल तो याद हो कि एक मोल का मान कितना होता है, फिर सवाल में कितने मोल दे रखे हैं, फिर ये छोड़ देते अपन। कितना आया? अच्छा, अप्रोक्सीमेट ये सही आ जाएगा ना? बस ऑप्शन में ऐसा एक ही मिलेगा, 10-15 नहीं मिलेंगे वहां पे। अब चलो तुम इस पूछते हैं कुछ। गुणा करा? अरे कुछ नहीं करना बाबा, सीधा सीधा पहले 2 को इससे करो। 2.5 को 2 से, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। पॉइंट दे रखा तो 0 हट जाएगा, बच्चा कितना? 5। अब सीधा सीधा 5 को 6 से गुणा कर दो ना, 6 का पढ़ा 5 बार नहीं बोलना आता क्या? 30। तो ये देख लो 30 किधर आ रहा है, वही उत्तर है। इतना सोच रहे हो, ऑप्शन नहीं दे। तुम इतने बोले हो या जानबूझ के यहाँ क्लास में बैठते या दिमाग कहाँ छोड़ के आते हो? खुद कुछ चीजें जरूरी नहीं कि टीचर ही बताए, अपने आप एनालिसिस करके भी बता सकते हो तुम। अपने हिसाब से भी तो कोई गणित आती होगी। ऐसे तो पॉइंटों को करने बैठोगे तो वहां पूरे 75% रह जाएगा, और ये एक करोगे वो भी गलत करके आओगे फिर। ऐसे नहीं होता, थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए इसमें। तो इससे सरल केमिस्ट्री में इतनी कोई गणित वाली कैलकुलेशन नहीं आती, एकदम इजी है, कुछ ही नहीं है इसमें। तुमने हवा बढ़ा रखी है, इसको पूरे को मत करो तुम। मैं पूछ रही हूँ अप्रोक्सीमेट बता दो तुम, पॉइंट वाली संख्या बाद में मत बताओ, ये पहले ही बता दो मुझे, तो बस वही उत्तर है। अब लिखो इसमें, एक सवाल नहीं बहुत सारे करेंगे जो पेपर में पूछ रहे हैं। मैं चाहती तो इस टॉपिक को समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक पढ़ा के खत्म कर सकती थी, लेकिन प्रश्न नहीं आ रहे वहां से। सवाल उस एक पेज को पकड़ रखा है, परमाणु द्रव्यमान वाला जो पढ़ा था ना, और उस मोल को, परमाणु द्रव्यमान और मोल, इसी को घुमा रहा है 2020 से लेकर अब तक। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो केमिस्ट्री का, इस टॉपिक में से प्रश्न न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं। अब न्यूमेरिकल सीखने में तुम्हें आ रहा है जोर, हाँ कैलकुलेशन में आ रहा है ज्यादा तो तुम्हें, तो कैलकुलेशन ये पूरा मत करो, ये शुरू के 2 निकालो काफी है। लिखो, लिखना, मोल अवधारणा पे 3 प्रकार के, ये भी लिखवाती हूँ चलो तुम्हें। मोल अवधारणा पे 3 प्रकार के
प्रश्न 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। नंबर 1, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। अब उससे पढ़ने के पहले मोल कहाँ से शुरू करा उसको पढ़ो एक बार। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी एक मोल क्या होता है, ये नहीं बताऊंगी मैं बार बार। और वो द्रव्यमान याद रहना चाहिए। वो द्रव्यमान वाला पेज भी पढ़ लो, वो काम आएगा। और एक मोल में कणों की संख्या कितनी, वो काम आएगी। इससे हो जाएंगे। तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। द्रव्यमान वाला जरूर याद करना भाई। एक मोल का तो याद हो गया तुम्हें, मुझे पता है कंफर्म। एक मोल का मान कितना होता है? द्रव्यमान और आर्गन और कैल्शियम दोनों का द्रव्यमान सेम है, 40 और 40। हाँ, और क्लोरीन का कितना है? सीख लोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा, नहीं तो वो रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन लिए घूमना, वहां प्रश्न ही नहीं है उसमें पेपर में, क्या करोगे? थोड़ा जोर आता है, कोई भी नई चीज सीखते हैं, लेकिन बार बार 2 4 5 5 देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं तो समझ में आ जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, हर नई चीज में दिक्कत आती है एक बार, कोई भी चीज हो चाहे नहीं। तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो वो परमाणु 20 तक के तत्व के परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद में मोल। अगर वो टेबल हो गई याद नहीं है, फिर तो उत्तर नहीं आएगा भाई, कैसे भी नहीं आ सकता। पढ़ लिया? चलो आ जाओ। लिखना टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 एक बार लिखो, फिर सवाल से ही समझेंगे, थ्योरी कुछ नहीं है इनमें। मोल से द्रव्यमान निकालना। मान लो प्रश्न में मोल दे रखा हो, मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना। मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना। टाइप नंबर 1। 3 तरह के सवाल बनते हैं, तो जो पिछली एग्जामों में पूछे गए वो सारे करवा दूंगी यहीं पे। मोल से क्या ज्ञात करना? तो लिखो इसमें, यदि प्रश्न में मोल दे रखे हो, मोल दे रखे हो तथा द्रव्यमान मोल दे रखे हो तथा द्रव्यमान पूछा जाए तो द्रव्यमान पूछा जाए तो निम्न सूत्र के द्वारा निम्न सूत्र के द्वारा निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखना, मोलर द्रव्यमान, लिखना मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुणा मोल संख्या। अभी इसको सवाल से समझेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिखो ये, मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की संख्या। अब इधर आ जाओ, इधर पहले तो सूत्र लिखो, फिर देखो समझो, फिर न्यूमेरिकल से ये सूत्र समझ में आएगा कि अपन कहना क्या चाह रहे। पहला तरह का प्रश्न कौन सा बन गया? मोल से क्या निकालना। मान लो प्रश्न ऐसा जिसमें मोल दे रखा हो और क्या पूछे, तो अपन एक सूत्र काम में लेते हैं, एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, मोलर द्रव्यमान गुणा मोल की। अब वो द्रव्यमान वही है जो आपने वो टेबल याद करी थी, जो परमाणु द्रव्यमान है, या हिंट के रूप में लिख लेना, आपने जो परमाणु द्रव्यमान याद किए थे ना, उसको ही कह रहा है ये परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान को किससे गुणा कर दे और मोल की संख्या आपको किस में दी हुई मिलेगी, क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। अब जैसे एग्जांपल लिखना उसे समझ में आएगा। 0.5 मोल में नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस सूत्र में मान रखना है, कुछ नहीं करना। अब वो टेबल जिसकी याद है वो बच्चा कर देगा और 1 सेकंड में करेगा। नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान या नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना बच्चों, तो इस फॉर्मूले में मान रखना 14। मोल की संख्या परसेंट में कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी, 0. तो इसको सोल्व कर लो आगे चल के। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए इस पे 10 का भाग लगा सकते हो। तो आ गए, कितने आ गया, 7। कैसे भी कर लो, 7 उत्तर आना चाहिए। पर्सन को पढ़ो। नाइट्रोजन के पूछा है ना, नाइट्रोजन के मोल कितने दे रखे हैं, 0.5। अब मोल से अपन ने एक सूत्र लिखा है कि मोल से क्या ज्ञात करवाए, तो सीधा सीधा द्रव्यमान को मोल की संख्या से गुणा कर देना है, ये याद रखो। सीधा सीधा जो द्रव्यमान आपने याद कर रखा है परमाणु को, उसको किससे गुणा कर देना, मोल की संख्या में। और मोल की संख्या कहां से आएगी, प्रश्न में खुद दे रखा होगा। प्रश्न में मोल की संख्या कितनी, 0.5। अब आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना आया, 17। 7। अगला सवाल लिखो। अच्छा, इसका उल्टा कर दो, 0.5। अगला क्वेश्चन लिखो। 0.5 मोल में 0.5 मोल में N2 गैस का द्रव्यमान होगा, N2 गैस का द्रव्यमान होगा। करो, सब करो, सारे बच्चे कोशिश करो। N2 लिखा है मैंने, केवल N नहीं लिखा है बच्चों। एक नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 2 का कितना होगा, 28 को किससे गुणा करोगे, मोल संख्या कितनी दे रखी है, तो 28 को 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, करो। ये तो करना ही पड़ेगा, इससे सरल मैथ्स तो कोई दुनिया में होगी नहीं, फिर मैथ्स कैसे करोगे तुम। मैथ्स तो ये तो केवल जोड़ बाकी गुणा भाग छोटे छोटे हैं, मैथ्स का तो अपने आप में पूरा सिलेबस है। कितने आए भाई उत्तर, N2 लिखा है ना पेपर में, देखो कुछ बच्चे अभी भी परेशान होकर देख रहे हैं। N2 लिखा हुआ है और मोल की संख्या कितनी लिखी हुई है, और पूछ क्या रहा है, मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोल से द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणु के द्रव्यमान को किससे गुणा कर देना है, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है। अब जिसने टेबल याद नहीं करी वो देख रहा है मेरे को बेवकूफों की तरह। 14 है तो 2 का कितना होगा, 28। और 28 को मोल की संख्या कितनी दे रखी है, गुणा करो तो कितने आएंगे, क्या आंसर लो। अब इससे सरल तो दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता भाई। इसलिए मैं पिछली क्लास में भी बार बार कहा था कि इस टेबल का ही खेल है पूरा आगे। अब वो याद नहीं होगी तो तुम्हें अजूबा ही लगेगा 8वां। इससे सरल क्या हो सकता है, एक बार सोच, क्योंकि आपने याद ही नहीं करके वो 20 तत्व है आपको। मैंने ये भी कहा है क्लास में, अगर याद ही नहीं है तो पन्ना पलट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन सी तुम्हारी ओमार सीट चेक हो रही है,
आज ही थोड़ी तुम्हारी कोई आरपीएससी रिजल्ट जारी कर रही है, लेकिन पन्ना भी मैं पलटू गया तुम्हारा आके। वो तुम्हें पता है। आगे लिखो, एक सवाल और लिखो। जिसको नहीं याद है ना वो पेज पलट के पीछे देख ले, और जिसने क्लास नहीं ली है, जिसको ठीक ठाक समझ में आए वो समझा देना उसको। एक जना दूसरे को समझा सकता है, इतनी तो है, इतना भाईचारा तो होगा। आगे लिखना 0.2। अगला सवाल लिखो, सब करेंगे। अगर कोई भी गलत उत्तर बताया ना तो फिर क्लास बंद है कल से साइंस की। हाँ, कोई भी गलत नहीं आएगा, ये मान लो लास्ट क्लास ही आज, फिर कोई किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। केवल यही सवाल है, संख्या बदली है मैंने। 0.2 मोल 0.2 मोल 2 मोल में ऑक्सीजन का, केवल ओ लिखना है आपको, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं दे रही मैं, ऑप्शन का काम ही क्या है कैलकुलेशन में। सोलह को 0.2 से गुणा करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। 16 को किससे गुणा करना है, परमाणु द्रव्यमान को मोलों की संख्या से गुणा करना है, बस यही था। टाइप नंबर 1, परमाणु द्रव्यमान की संख्या जो है वो उसको किससे गुणा करना है, मोल की संख्या से। तो उससे क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान। अगर मोल की संख्या दे रखी हो, ध्यान से सुन लो, अगर आपको मोल की संख्या दे रखी हो और द्रव्यमान पूछे तो आपको सीधा सीधा गुणा कर देना है। द्रव्यमान को किससे गुणा कर देना है, मोल की संख्या से। और मोल की संख्या कहाँ मिलेगी, प्रश्न में, क्वेश्चन में मिलेगी। गुणा कर लोगे, इसका कितना उत्तर आया, हाँ 3.2, क्योंकि ऑक्सीजन का आपका द्रव्यमान कितना होता है 16, और उसका कितना है 0.2, तो 16 को 0.2 से गुणा किया, कितना आया। और O2 दिया तो O2, हाँ ये देख लेना, O2 दे दे तो 16 की जगह कितने हो जाएंगे, और 32 को किससे गुणा करोगे 0.2 से। तो मोल, अगर मोल संख्या दे रखी हो, द्रव्यमान बता सकते हो। टाइप नंबर 2। अब ये नहीं कि इसको पकड़ के बैठ जाओ, आगे बढ़ रहे हैं अपन है ना, उसको वहीं छोड़ना। ये चीज अब आगे अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि आप पैटर्न नंबर 2 पे आए तो लिखना नंबर 2। प्रश्न में यदि मोल की संख्या पूछी जाए, प्रश्न में यदि मोल की संख्या पूछी जाए, मोल की संख्या पूछी जाए तो निम्न सूत्र के आधार पर मोल की संख्या ज्ञात की जा सकती है। मोल की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब एक सवाल, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, 2-3 उदाहरणों से समझ में आएगा। आप द्रव्यमान नहीं पूछ रहे, मोल की संख्या पूछ रहे। क्या पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन लिखो, उससे पता लगेगा। पैटर्न नंबर 2, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये लिख लिया सूत्र। मोल की संख्या पूछे तो कुल द्रव्यमान में किसका भाग देना है। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। लिखो एग्जाम्पल, 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में
मोल की संख्या, मोल की संख्या मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। कर चुकी हो। एक मोल बराबर एक मोल जल, एक मोल कार्बन, एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल अमोनिया। लेकिन फिर भी तुम वैसे इसके आधार पे भी एक ही आएगा। कुल द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ मिलेगा आपको प्रश्न में। जल का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है कि नहीं दे रखा? इधर देखो, सूत्र क्या लिखा? मोलरे। तो यहां पर ग्राम में दिया हुआ मिलेगा प्रश्न में, और ग्राम में जल का कितना दे रखा है? 18। और वैसे जल का अणुभार आप निकालते हो, टोटल कितना होता है, निकाला था ना? जल का परमाणु भार निकालना था ना आपने, 16। और इसका कितना है? 2। 16 + 2 कितना? तो 18 में 18 का भाग लगाएंगे तो कितना आया? वैसे भी एक ही आता है, एक मोल बराबर लिखा भी है। चलो 2 सवाल और करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। 2 ग्राम CO2 में मोल की संख्या, हाँ 2 ग्राम, 2 ग्राम CO2 में मोल की संख्या। एक बट्टा 22 ऑप्शन में नहीं, भाग दे के आएगा। इस सूत्र को थोड़ा और सरल बना देती हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। कुल द्रव्यमान प्रश्न में देख के रखिएगा कितना है, बटे परमाणु का द्रव्यमान, या इसको एक नाम और देते हैं, अणुभार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आप टेबल याद कर रखी है ना, वही है ये। तो अब मुझे बताओ कुल द्रव्यमान कितनी है? पहले तो CO2 का निकालो टोटल। कार्बन कितना? 12। CO2 का परमाणु द्रव्यमान निकालो भाई, 12। ऑक्सीजन की संख्या कितनी? तो 16 गुना 2 कितने हुए? टोटल कितने आए? 44। अब करो इसको, 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत निकाल लो। अभी सूत्र में मान ही तो रखना है। ग्राम में कितना भार दे रखा है? एक बटा 22 किस किस का आ रहा है उसका सही है। चलो सवाल में बताओ, भाग गुणा करता रहना। कितना ग्राम दे रखा है? CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना? यही तो करना है, और कुछ नया थोड़ी करना है, मान ही तो रखा है। कितना आया?
एक में 22 का भाग लगाओगे, बस। अगला लिखो, इसमें यही आंसर है। मान ही तो रखना है, करना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रश्न में दिया और रख रखा है। लिखो अगला। अगर यही सवाल हो और 2 की जगह 2.2 कर दूं मैं, तो क्या करोगे? अगला क्वेश्चन यही लिखो, चलो थोड़ी संख्या चेंज कर देती हूं मैं। लिखना CO2, लिखना CO2 के 2.2 मोल में 2.2 ग्राम, सॉरी 2.2 ग्राम में 2.2 ग्राम में मोल की संख्या होगी। बस मान रखना है, केवल इसमें आपका कैलकुलेशन का खेल है सारा। पदार्थ का ग्राम में कितना दे रखा है? 2.2। भाग किसका लगाना है? 44 का। तो जीरो हटा दोगे, या तो आपके हिसाब से जैसे आपको कैलकुलेशन आती है, कुल मिला के 2.2 में 44 का भाग देना है। हाँ 0.5 बिल्कुल सही, 0.5 आंसर आएगा इसका, करके देख लेना घर पे। हाँ भाग लगाना है कुल मिला के। अब भाग कैसे हल करना है ये मैं नहीं बता सकती। अगला सवाल लिखो, इसको छोड़ दो, घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखना, 32 ग्राम में ऑक्सीजन का, केवल ओ लिखना है भाई। 32 ग्राम में 32 ग्राम में ऑक्सीजन, केवल ओ लिखो, ऑक्सीजन ओ के मोल संख्या ज्ञात कीजिए। भाग लगाना है। अब जो एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछा है वो, पदार्थ का ग्राम में दे रखा होगा सवाल में, उसमें द्रव्यमान का भाग लगाना है। उस द्रव्यमान का जो मैं टेबल चीख चीख के बता रही हूं बार बार कि ये जिसको आती है वही कर सकता है। हाँ केवल ओ लिखा हुआ है, O2 नहीं लिखा मैंने, केवल ओ। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? और परसेंट में कितना दे रखा है? 32 में किसका भाग लगाओगे? कितना आया? तो इसका उत्तर 2 आएगा। अब 2020 में जो सवाल पूछा था वो सोल्व करो, कर लोगे। अब लिखो, 52 ग्राम 52 ग्राम 52 ग्राम हीलियम He 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2020 में इसलिए माथापड़ी कर रही हूँ इतनी, ये आ रहे हैं सवाल 2020 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, 1 सेकंड भी नहीं लगी। अब बताओ पूरे पेपर में सबसे सरल था कि नहीं ये? था ना? लेकिन नहीं आ रहा था। अब वो एक पेज जिसको याद है वो कर देगा इसको। क्या कर भाई, सूत्र क्या है? मोल की संख्या पूछ रहा है ना। मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए ग्राम में तो प्रश्न में खुद ही दे के रखेगा, और कुल अणुभार लिख सकते हो, या परमाणु भार, या परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन के कितने दे रखा है? सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हीलियम के कितने? और हीलियम का परमाणु भार कितना होता है? 52 में 4 का भाग लगाओ, 14 किसका आ रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? 13। ये आया हुआ सवाल है, कर लोगे ऐसे सवाल? ठीक है। हाँ अब नंबर 3, टाइप नंबर 3, इंपॉर्टेंट कर लेना थोड़ा इसको। देखना, यदि प्रश्न में
परमाणुओं की संख्या दे रखी है। परमाणुओं की संख्या दे रखी है, परमाणुओं की संख्या दे रखी है तथा प्रश्न में दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान पूछा जाए तो निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ये भी न्यूमेरिकल से एक बार सूत्र लिख लो। बार ये सूत्र लिखो, फिर अभी न्यूमेरिकल से समझ में आएगा कि है क्या। पहली बार आया इस पैटर्न पे सवाल। अब एक सवाल लिखेंगे, उस सवाल से ये फॉर्मूला स्पष्ट होगा, ऐसे नहीं होगा, याद करने वाली चीज़ नहीं है। जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि उसी को कह रहे हो परमाणु, उसी को कुल मिला के, हाँ उसी को ही बोल रहे अपन। अब लिखो, एक प्रश्न लिखो, 6.02, एक क्वेश्चन लिखना, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन देखने में जो है अटपटा सा है, सबसे सरल। कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। करो, देखो, इस सूत्र में मान रखना है। परमाणुओं की संख्या प्रश्न में दी हुई है, परमाणुओं की संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा के परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर देना है। परमाणुओं की संख्या कितनी दे रखी है और अवोगाद्रो संख्या का मान भी यही होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। याद है, मल्टीप्लाई 12 कर लेना ना। इसको इससे काटा, कितना आया, 1। और अणु भार या द्रव्यमान कितना लिखा है कार्बन का, तो 12 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, उत्तर कितना आया। अब जो पिछली बार पूछा गया वो करो, देखते हैं कि इस वाली फर्स्ट ग्रेड का सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में मत करना, जल्दबाजी में मत करना, नहीं आता हो तो पन्ना पलट के देख लीजिएगा। मैं पन्ना पलटने नहीं आऊँगी, पहली बात। दूसरा लिखो, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 3.1 गुणा 10⁻23 है। तो n, नाइट्रोजन को N2 मत करना, n का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये पिछली बार आया सवाल है भाई, पिछली बार भी बहुत माथापौड़ी करी थी। जिन्होंने समझ के पढ़ा वो तो फटाक से उत्तर निकाल के सही आया है। प्रश्न में परमाणुओं की संख्या दे रखी है, हमेशा 6 की ऐसी देगा जो 6 से कटपिटा जाए, ये याद रखना। प्रश्न में ऐसी संख्या लिखिएगा जो 6 से आसानी से कटपिट जाए, उसका गुण जो 6 का। ये पॉइंट वाली संख्या छोड़ दो, आप तो सीधे सीधे भी निकालोगे तो भी उत्तर बता दोगे मुझे। नाइट्रोजन का
ऑप्शन भी लिख देती जो एग्जाम में लिखे गए थे। पिछली बार आया 2022 का लेटेस्ट जो पीछे एग्जाम हुई है, अगर इसको कर दिया है तो आपका नहीं गलत होगा। सूत्र अभी सब कुछ लिखवाया है, उसी पे भाग दे के गुणा करना है आपको। परमाणु द्रव्यमान याद है तो ही होगा। अगर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान याद है तभी होगा, नहीं याद है तो पन्ना पलटो और देखो 14 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है कि या कुछ और लिखा हुआ है। 7 तो परमाणु क्रमांक होता है बेटा। द्रव्यमान कितना होता है? 14। N2 नहीं लिखा हुआ प्रश्न में, ये ध्यान रखना, केवल N लिखा हुआ है। अपन सीधा सीधा ऐसे ही करें तो कितना आया? तीन का पढ़ा 2 बार बोलोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? अरे तीन का पढ़ा आता है ना, कितनी बार बोलने पे 6 आता है? तो सीधा 3 दूनी 6। इधर गुणा में 14 लिखा हुआ है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 से इसे कटेंगे तो कितने आया? 7। तो यही 7 उत्तर है। आगे लिखो, एक सवाल वो लिखो। अब मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी, तुम करो अपने आप। लिखना एक 12.04 12.04 गुणा 10 की घात 23। मैं कह रही हूँ 6 से वो मल्टीपल गुणा चलेंगे। 12.04 गुणा 10 की घात 23 जल के अणु में जल के अणु में कितना भार होगा? केवल वही है। हमेशा संख्या ऐसी लिखेगी जो 6 से जो उसकी गुणज हो। ये याद रखना, 6 की गुणज लिखेगा जो 6 से आसानी से कट पिट जाए। भाग लगाओ। संख्या दे रखी है कितनी? 12.04 बटा आवोगाद्रो संख्या कितनी? 6 को 12 से काट सकते हैं कि नहीं? कितनी आएगी? जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 18 को 2 से गुणा करोगे तो वही तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। जल में इसने दे दी संख्या, कितनी दे दी? गुणा 10 की घात है। अब क्या करोगे? सूत्र में मान रख दो। आवेगाद्रो संख्या कितनी होती है और किस से मल्टीप्लाई करोगे? इधर परमाणु भार कितना होता है जल का? अप्रोक्सीमेट कितना आया? ये है। एक और तुम घर से करके लाना। अब जरूरी नहीं हो कि वो पैटर्न नंबर 3 पे ही हो, तीनों में से कोई से भी पैटर्न हो सकता है। वो लिखो 8 ग्राम ऑक्सीजन, केवल एक ही लिखना ओ। 8 ग्राम ऑक्सीजन, केवल एक ही लिखना ओ में कणों की संख्या ज्ञात करो। कणों की संख्या ज्ञात करो। कणों की संख्या ज्ञात करो। अभी संस्कृत विभाग का जो पेपर लगा था, जिसको कह रहे थे ना पता नहीं कहाँ से आए, अब पता चलेगा वो कहाँ से आए। अगला सवाल घर के लिए लिखो। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन लिखना।
पिछली साल संस्कृत विभाग में पूछा गया है, सबसे अधिक भार किसका होगा? सबसे अधिक भार किसका होगा? सबसे अधिक भार किसका होगा? CO2 के 0.2 मोल का। सबसे अधिक भार किसका होगा? 0 पॉइंट, तुम्हें सरल कर लो इसको, चलो 2 मोल कर लो। CO2 के 2 मोल का। दूसरा लिखना H2O के 10 मोल का। जल के या H2O के 10 मोल का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का। नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का। फिर लिखना C बार है, H22 लिखना, C बार है, H22 O11 के, O11 के 0.2 मोल का। ये प्रश्न आया था भाई। सबसे अधिक भार पूछ रहे, मोल दे रखा है और भार द्रव्यमान पूछ रहे, एक तरीके से कौन सा टाइप जाएगा? द्रव्यमान पूछ रहे, मोल की संख्या दे रखी है, मोल की संख्या दी गई है और द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो कौन सा पैटर्न लागू करोगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? फर्स्ट वाला तो निकाल के दिखाओ यहीं पे, गुणा करते जाओ। द्रव्यमान अगर आता है, द्रव्यमान को ये जो मोल लिख रखे ना आगे, इससे गुणा करते जाओ, जिसका मान ज्यादा होगा वही इसका उत्तर है। और ये संस्कृत विभाग में अभी पूछा क्वेश्चन है लेटेस्ट। गुणा करते जाना है परमाणु द्रव्यमान से। मैं बार बार कह रही हूँ, वो पन्ना बड़ी काम की चीज है, वो नहीं है याद है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मोल की संख्या को द्रव्यमान से गुणा करते जाना है और जिसका मान ज्यादा आ गया वही प्रश्न का उत्तर होगा। द्रव्यमान याद होते जाएंगे, आप गुणा करते जाइएगा, एक ऐसा जरूर आएगा जिसका मान सबसे ज्यादा होगा, वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है, देखने में जरूर आपको बड़ा लग सकता है, विचित्र प्रकार का लग सकता है, लेकिन सरल है। CO2 का कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2, 16 16 32, 32 को 12, 32 और 44, और 44 के कितने मोल दे रखे हैं? 44 को 2 से किया 88, तो इसका तो 88 उत्तर आ रहा है। ऐसे ही दूसरे का निकालो, जल का, जल का कितना आएगा? जल के 10 मोल जल का होता है 18। अब जल का तो याद ही हो जाना चाहिए, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 18 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, अभी 100 निकाला था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 200 मोल।
इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हो आप। C12 342, इसके मोल कितने दे रखे हैं ये देखो ना। 342 को 0.2 से गुणा करो, कितने आता है? 68.4 आता है। 342 को मत देखो तुम, उसके आगे संख्या गुणा भी तो करोगे। 0.2 से गुणा करो, 68. अब मोल सबसे ज्यादा किसके आए? कैल्शियम में कार्बोनेट के 200। इसका उत्तर क्या होगा? सी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे द्रव्यमान नहीं निकालना, इधर सुनो मेरी बात, मोल से गुणा भी करना है उसको। द्रव्यमान नहीं पूछ रही हूं, द्रव्यमान को मोल से गुणा भी करना है। सबसे अधिक भार पूछ रहा है द्रव्यमान, मोल की संख्या दे रखी और द्रव्यमान पूछे तो क्या करोगे? मोल की संख्या प्रश्न में दी गई हो और द्रव्यमान दिया गया हो, पैटर्न नंबर 1 फॉलो होगा, गुणा कर देंगे। द्रव्यमान को मोल की संख्या से गुणा कर देंगे। मोल की संख्या कहां से आएगी? प्रश्न में लिखी हुई आएगी। और द्रव्यमान संख्या कहां से आएगी? तुम्हारे भेजे से निकलेगी। वो पन्ना है तो यही तो कह रही हूं। हाँ, द्रव्यमान संख्या याद रखनी है और मोल से गुणा करते हुए जाना है। जिसका ज्यादा माना है वो इसका उत्तर है। अब वो 342 ज्यादा नहीं, उसको 0.2 से गुणा करो, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के 0.2। हाँ, अब आ गए ना। हाँ, उत्तर क्या आया? कैल्शियम में कार्बोनेट, यही इसका उत्तर है। कर लोगे ना? अब ये तब भी होगा जब एक बार तुम खुद घर जाके इनको देखोगे, और देखने से ऐसे देखना नहीं है, लिख के। गलत करोगे परीक्षा में सवाल आएगा बेटा, एक सवाल इनमें से। अब भी गलत होने के चांसेस है क्या? जिसके कुछ भी मुंह से नहीं निकल रहा ना, वो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान पढ़ो जाके। और परमाणु द्रव्य में 1 से 20 तत्व कौन कौन से लिखे थे? आर्गन के बाद में क्या आता है? ऑर्गन, Ar। और पोटेशियम के बाद में आर्गन। और आपका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 40। नियोन का, फ्लोरीन का 19। सल्फर का, फॉस्फोरस का, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का 27। और इसी तरह के मैग्नीशियम का, सोडियम का, बेरिलियम का 9। बोरॉन का 11। कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, नियोन का, फ्लोरीन का, सब याद है। नाइट्रोजन का एक ही रहेगा। अब कल 10 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा ये। कार्बन के यौगिक, एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, कार्बन का यौगिक। इस वीक पूरी हो जाएगी साइंस। पर्यावरण को तुम